जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और ये क्लास है पर्यावरण अध्ययन की यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। ये क्लास है सीटेट के लिए। जो लोग सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जुलाई में, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो है सीटेट के PYQ। ये देखिए, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे आज। 30 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। ठीक है, 60 से लेकर के 90 तक, 61 से लेकर 90 तक। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा मेरे साथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, फिर उसका आंसर बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो आपको ठीक लगे वो सोचकर अपने पेन कॉपी के साथ बैठिए और उसमें लिख लिया करिए। ठीक है, आपके लास्ट में कितने सही होंगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो दिख रहा है सामने, डेसिमल 004। इसको ज्वाइन कर लीजिए या फिर QR कोड स्कैन करके आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, टाइप करिए डेसिमल 004, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा डेसिमल GS स्टडी के नाम से। ठीक है, इस नाम से डेसिमल GS स्टडी के नाम से मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम करिए और चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो CDP है उसके 30 क्वेश्चन, बिल्कुल वो भी इसी फॉर्मेट में थे। पहले इंग्लिश में था, फिर हिंदी में था। तो अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी CDP वाली, तो CDP वाली भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी 61 है। 61 क्योंकि ये नंबर ऐसे ही आता है वहाँ पे पेपर में, ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 नंबर मानेंगे। ठीक है, 1 मान के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। देखिए, जोहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, जोहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही उत्तर चुनिए। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा है, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तीसरा है, यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। चौथा है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट के हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है, मतलब कोई ये मॉक टेस्ट नहीं है। ये ओरिजिनल पेपर है सीटेट का। इसमें जो है सीटेट में एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर दोबारा सीटेट होगा तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बड़े सीरियसली वे में आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, हल्के मत लीजिए सीटेट, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे आप देखेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अगर आप ऐसे थोड़ा सा लाइटली लेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएंगे और पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। 61 क्वेश्चन नंबर 1 है 61। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, मतलब ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ठीक है, ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको हिंदी में दिक्कत होती है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी पढ़ लीजिए। कोई कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी इंग्लिश भी आप उतनी अच्छी रखिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं जानबूझ के यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे इंग्लिश में ही वीडियो चाहिए, तो मैं इंग्लिश में सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 यानी दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। देखिए, पहला विकल्प है छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने करने के लिए कहना। दूसरा है सैंडविच, शिकंजी जिसको लेमन वाटर बोलते हैं, वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तीसरा है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। चौथा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। बताइए, भोजन थीम को पढ़ते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, क्या बढ़ावा देती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने। पूछताछ को बढ़ावा देती है मतलब इसका जो है थीम क्या है, फूड है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड।
देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। मतलब छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। जैसे कि अगर बच्चे हैं, है ना, सब बच्चों से हमने कहा कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, आपके मम्मी को खाने में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके पापा को क्या खाने में पसंद है, आपके बड़े भाई को क्या पसंद है, ठीक है, आपके बहन को क्या पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पूछ लेंगे तो हमको एक एक हर बच्चे से जो है बच्चे के दिमाग में हम लोग एक जो है भोजन की एक थीम बना सकते हैं कि क्या है उसके दिमाग में। कई सारे खाने आ जाएंगे, ठीक है, खाने के और जब दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो कुछ वो नई चीज़ बताएगा, है ना। एक आध चीज़ अगर नहीं बता दी तो वो बच्चा अपने दोस्त से सीख जाए कि हाँ ये खाना भी होता है। तो अगर भोजन के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो इस तरह से डिस्कशन करना बहुत ही अच्छा रहेगा क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3 यानी 63। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। देखिए कह रहे हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। बताइए क्या है? अभिसारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, तीसरा है काल्पनिक प्रश्न, चौथा है तथ्यात्मक प्रश्न। मतलब कि ईवीएस की टीचर हैं और वे कह रही हैं बच्चों से कि सोचो और जवाब दो। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो ये जो है क्या है? अभिसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर? कन्वर्जेंट है, एनालिटिकल है, हाइपोथेटिकल है, फैक्चुअल है। देखिए फैक्चुअल तो कहीं से नहीं है, ठीक है, फैक्चुअल तो नहीं है। फैक्चुअल तो वो होता है इसमें कोई फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई फैक्ट दिया हो। फैक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए कन्वर्जेंट, अभिसारी, अभिसारी भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। काल्पनिक भी बिल्कुल नहीं है कि हाइपोथेटिकल हो, क्योंकि काल्पनिक तो वो होता है जब हम सोचें कि सर्दियों में कपड़े पहनते होते कुछ ऐसे इमेजिन करते हैं, लेकिन हम लोग पहनते हैं ना। कोई काल्पनिक प्रश्न प्रश्न तो है नहीं, कोई काल्पनिक चीज़ तो है नहीं, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, विश्लेषणात्मक। मतलब कि ठीक है, ये एक तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना है। एनालिटिकल क्वेश्चन है। सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? पहनते हैं या पहनकर सहज महसूस करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है वो ठंडा होता है, ठीक है, और ऊनी कपड़े हमको गर्मी देते हैं। तो ये एक तरह की जब सोचोगे, खुद विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है ना, कपड़े पहनने का, ऊनी कपड़े पहनने का सर्दियों में क्या रीज़न है। तो ये आपने एक तरह से एनालिटिकल जो है विश्लेषण किया, ठीक है, एनालिटिक किया। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 64। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे थोड़ा समझ के, ठीक है। ये क्वेश्चन इसे लग रहा है कि यूपीएससी क्वेश्चन है ना। अगर आपने देखा होगा यूपीएससी आईएएस के परीक्षा का, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। जैसे 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर 4 ऑप्शन रहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह के हों तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सीटेट को हल्के में लेके मत चलिए। देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्याय में वहीदा, वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? मतलब कि एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है? देखिए पहला स्टेटमेंट है, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बी है, उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। तीसरा है, मतलब सी स्टेटमेंट है। देखिए ऑप्शन ये हैं, इनमें बताना है 1 2 3 4 में, ठीक है। ये नहीं बताना है एबीसी में, ये तो स्टेटमेंट है, इनको पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना है। और नीचे आंसर, आंसर तो मेन ये है, इसमें गोला लगाया मैंने, इसमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तीसरा है, ये समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। डी है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीके को समझना। बताइए उस चैप्टर को क्यों डाला गया है ईवीएस में, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 64 यानी 4th नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए जो तीसरी स्टेटमेंट है सी वाली, ये गलत है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये समझाना कि प्रिज्म
7 रंगों को दर्शाता है। ठीक है, ये तो गलत है, तो ये जहाँ जहाँ वो कट कर दो। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है। ठीक है, सी है यहाँ पे, मतलब सी है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जिसमें सी रहेगा वो स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिसमें सी नहीं है वही स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में एक बार देख लीजिए अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो। हिंदी में अब देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन या तो आखिरी में करना, या तो कायदे से पढ़ करना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, अगर टाइम हो तो आखिरी में, टाइम उसे बच जाएगा। ठीक है, मैथ वैथ में आप टाइम बचा सकते हैं, सीडीपी में बचा सकते हैं। ठीक है, सीडीपी में लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी की है इस तरह के क्वेश्चन की, तो आप जो है कायदे से कर पाएंगे, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े हैं। पढ़ोगे, अगर हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ोगे। ठीक है, अगर इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो हिंदी में अगर पढ़ने का प्रयास करोगे। तो क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करिएगा जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। ठीक है, हिंदी में अगर है तो हिंदी में ही ना फंसे रहना कि हिंदी में ही समझ के मानेंगे, इंग्लिश एक बार पढ़ लेना। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। देखिए, फिर उसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, और जो आपको आंसर हैं ये हैं, इनमें से लगाना है, इन चारों में से 1 2 3 4 में से। ठीक है, ये जो 3 4 हैं ये हैं स्टेटमेंट आपकी, इनको पढ़ना है और जो है आंसर आपको नीचे लगाना है। ठीक है, देखिए, पहला स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। बी है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। सी है, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। डी है, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। सॉरी, मुझे लगता है वीडियो पॉज हो गई थी। ठीक है, वीडियो पॉज हो गई तो मुझे पता ही नहीं चला कब वीडियो रुक गई। ठीक है, शायद हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे थे, ये वाले क्वेश्चन पे थे 65 पे। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन पे थे, और इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया था। अब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो ये पता चलेगा। ठीक है, वीडियो मैंने पॉज किया किसी काम के लिए, और फिर पता ही नहीं चला कि वीडियो कब रुक गई। चलिए फिर से देख लेते हैं यहीं से। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। 64 तो हो गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। देखिए, मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है, मतलब सुंदर चटाई बनानी है और किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, पहला है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। ठीक है, दूसरे बी है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। तीसरा है, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। डी है, आकर्षक रंग के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। देखिए, अब यहाँ पर विकल्प हैं ये 1 2 3 4, इनमें से आपको आंसर लगाना है। ठीक है, वो तो स्टेटमेंट थी, आपको आंसर लगाना है 1 2 3 4 में से। अब देखिए, यहाँ पर जहाँ पर कहीं याद करने की बात कही जाए ना, तो याद करना तो नहीं, बिल्कुल याद तो नहीं करना, तो याद करने वाले स्टेटमेंट तुरंत कट कर देना। अब देखो, आपको अगर ये ट्रिक पता है कि हाँ, याद करने की सीटेट में याद करना और रटना ये दोनों चीज़ें पाप हैं, तो याद करना और रटना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सी है वो कट कर दो। इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 65 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 बचेगा। तो याद करने वाली चीज़ इतनी भी है ना, याद करने वाली चीज़ें अगर स्टेटमेंट याद करने वाली स्टेटमेंट है, रटने वाली स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आप कट कर देंगे। ठीक है, वो कट कर देंगे तो शायद आपका आंसर जो है तुरंत आ जाए। ये मैंने वीडियो पॉज हो गई थी, शायद मैं पढ़ा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो पॉज हो गई।
ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई वीडियो। देखिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं 66। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जा सकती है? प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। तीसरा है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। चौथा है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए मेन काम इसमें यह है कि परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाना है। तो बच्चे सर्वेक्षण कर रहे हैं तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले वो क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, पूछताछ करेंगे, ठीक है, फिर इन्फेयरिंग करेंगे, ठीक है, परिणाम निकालेंगे और फिर अभिव्यक्ति होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। पूछताछ तो करना ही पड़ेगा ना, पूछताछ तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के निर्देश करते हैं। खून की जांच से उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। दूसरी स्टेटमेंट है उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तीसरा है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। चौथा है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर है 67, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 67। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बताइए। 67 नंबर यानी 7th नंबर क्वेश्चन है। एक तरह से हम लोग जो 1 2 3 4 कर रहे हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 68। देखिए मधुमक्खी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मधुमक्खी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने मधुमक्खी की वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल पर तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। मधुमक्खी की वीडियो देख लेंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए मधुमक्खी से क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी हो गया, स्लॉथ हो गया, ठीक है, हाथी हो गया और उनसे कठफोड़वा हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर उनको देख लेंगे तो आपका जो है, अगर इससे पीछे मधुमक्खी देखिए क्वेश्चन आ गया तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये काम आप करिएगा, वीडियो ज़रूर देखिए ढूंढ के चैनल पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है 68। क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहले ये भी इसमें भी क्या है, स्टेटमेंट ABCD, फिर आपको आंसर लगाना है 1 2 3 4 इनमें से, ठीक है। जहाँ गोला किया है इनमें से आंसर लगाना। ये तो स्टेटमेंट है, ऊपर आंसर नहीं लगाना, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है मधुमक्खियाँ शहद के छत्ते में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादाएं मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। डी है श्रमिक मक्खियाँ शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सही कथन बताना है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर लगाइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मतलब 1 A and D। A and D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69। EVS की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की NCF 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है विद्यार्थी EVS के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों
के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। चौथा है शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संस्थानों में एक संस्थान के संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। मैंने संस्थान बोल दिया, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम है, मतलब देखो, मतलब साफ है कि एक कौन सी प्रजाति है या कौन से इसमें से जो है पक्षी है जिसका जो नर पक्षी होता है वो कई सारे घोंसले बनाता है, और जो मादा होती है उनमें से किसी एक घोंसले को चुनती है जो उसको अच्छा लगता है, उसमें वो अंडा देती है। ठीक है, सरल भाषा में क्वेश्चन को आप समझो, है ना। नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। ठीक है, नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। क्या होगा इस पक्षी का नाम? क्वेश्चन नंबर 70 है। दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी, शक्कर खोरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीवर पक्षी। ठीक है, 70 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, पहले कथन ये है, ठीक है, कथन ए और कथन बी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बी है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, पहले ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। दूसरा है ए और बी दोनों सही नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा है ए गलत है किंतु बी सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मतलब ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु बी गलत है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व पहले हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 72। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, ये स्टेटमेंट है चर्चा। बी प्रदर्शन, सी व्याख्यान, डी सर्वेक्षण। देखिए, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से आंसर लगाना है। ए बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है ए और डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका राइट आंसर लगाने का प्रयास करिए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मतलब ए और डी, चर्चा और सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 73 है। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तेलंगाना। क्या होगा इसका राइट आंसर? कुल मिलाकर के ये बताना है पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है? पोचमपल्ली गूगल करिए, एक बार जरूर देखिएगा पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली एक बार गूगल जरूर करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, तेलंगाना। ठीक है, 73 का राइट आंसर 4, तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 74 है। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने
छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण, मतलब कि चिड़ियाघर ले गई, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला विकल्प है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, ठीक है। दूसरा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। चौथा है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 74। 74 का क्या होगा राइट आंसर? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था, कहीं पर याद करना बोला गया हो ना, याद करना, जैसे याद करना रटना हो, वो स्टेटमेंट तो कट कर दो, मतलब पहली तो गलत ही है। तो जिसमें ए है, जिसमें ए है, जिसमें ए है, ये सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 75। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्यों के लिए कहा। देखिए पहले चार स्टेटमेंट है, फिर ये 1 2 3 4 4 विकल्प है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो लोग नए हैं, इस तरह क्वेश्चन उन लोगों ने सॉल्व कभी नहीं किए हैं, तो उनको जो है मैं बार बार बताने का प्रयास करूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए कहा। पहला है स्टेटमेंट, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। बी है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। सी है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। डी है जानवरों को परिभाषित करो। और यहाँ पर कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए नहीं है। शब्द में नहीं लगा है, कोई स्टेटमेंट में सही नहीं लगा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपके पास है 75 यानी 15वां नंबर क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल डी, मतलब जानवरों को परिभाषित करो, ये गलत है, ठीक है। जानवरों को परिभाषित करो, ये सब काम जो है ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 पर। हरियाणा के समीपवर्ती राज्य हैं। हरियाणा के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। चौथा है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है 76, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपके सामने मैप लगा होना चाहिए, ठीक है। मैप लगा हो, ठीक है, मैप लगा हो। एक इंडिया का मैप तो आपके सामने होना, अगर ईवीएस पढ़ रहे हो तो एक इंडिया का मैप, ठीक है। ईवीएस पढ़ रहे हो तो एक इंडिया का मैप मेरे कहने से आप लगा लो, अगर आप अभी तक नहीं लगाया है तो, ठीक है। क्योंकि आप लगा लोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन याद नहीं किए जाते हैं। डेली आप जब देखोगे ना तो आपको अपने आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं तुरंत उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार बड़ी दूर है, ठीक है, बिहार बड़ी दूर है, मध्य प्रदेश बड़ी दूर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 76, सॉरी 77 है, 77 नंबर क्वेश्चन है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इतना काम आप लोग करिए, ठीक है, इतना काम करिए। और हम इस तरह के क्वेश्चंस जो है डेली कराएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये काम जरूर करिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं आप लोग डेली मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 77 है। कथन ए तथा आर हैं को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहली कथन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ठीक है। आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। अब देखिए पहला विकल्प है, दोनों कथन ए और आर सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है दोनों कथन ए आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन काफ़ी मैं टफ मानता हूँ, ठीक है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन मानता हूँ मैं, ठीक। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर करा करिए, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 77। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इंग्लिश हिंदी जो आपको सही लगे उसको पढ़ के राइट आंसर लगाइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। दोनों कथन ए और आर सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो मतलब ये बात सही है, ठीक है। और कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध सुनकर नर कीड़े उनके पास आते हैं, उनको पहचान लेते हैं, ठीक है। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, है ना, ये वाला गाना सुना होगा ना, खुशबू से पहचान लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 78। देखिए इसमें भी कथन है और कथन 2 है। कथन 1 कथन 2। देखिए पहला कथन है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन 2 है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है आपके सामने दोनों कथन 1 और 2 सही है। दूसरा है दोनों कथन 1 और 2 गलत हैं। कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। चौथा है कथन 1 सही है, कथन 1 सही है, सॉरी कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान, यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट है ना ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कथन सही है, कथन गलत है, कथन गलत है, कथन सही है दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। दोनों कथन मतलब कि ये और ये सही बता रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि दोनों कथन गलत बता रहे हैं, मतलब इसको गलत बोल रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं कथन 1 सही है, मतलब ये वाला सही है, बड़ी वाली स्टेटमेंट, छोटी वाली जो है वो गलत है, ठीक है। लेकिन चौथे में कह रहे हैं कथन 1 गलत है, मतलब बड़ा वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 78। देखिए 78 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, मतलब ये गलत है लेकिन ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 79 है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। फिर कथन है, कथन ए है, कथन बी है। जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर दूसरा कथन है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। ए और बी दोनों सही है। दोनों ए और बी दोनों सही नहीं है, देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं तीसरे में ए सही है, बी गलत है। चौथे में कह रहे हैं ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी 79 पर ही पहुँचे हैं हम लोग को, भी 90 तक जाना है, ठीक है। कितने तक जाना है, 90 तक, 90 तक। देखिए 79 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और बी दोनों सही है, मतलब कि जो ये पहली स्टेटमेंट दी हुई ना कि जाइलम जल और खनिज, सॉरी जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। दूसरा है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है शिक्षकों का अवलोकन। दूसरा है अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षण। तीसरा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। चौथा है पोर्टफोलियो। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। देखिए अब इस क्वेश्चन का, देखिए अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा जो है काफ़ी थोड़ा विवादित प्रश्न है। विवाद मतलब कि क्या है कि इसमें जो है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इसमें सभी स्टेटमेंट एक तरह से जो है व्यापक मूल्यांकन के लिए सभी स्टेटमेंट यूज़ होंगी, ठीक है। तो अगर इसको आंसर की में देखेंगे, सीटेट के आंसर की में, तो उन्होंने जेड लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई आंसर नहीं दिया हुआ है और जेड का मतलब उन्होंने ऑल लिखा हुआ है, ठीक।
तो यहाँ पर शिक्षकों का अवलोकन करना, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षण करना, तीसरा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग करना और पोर्टफोलियो। मतलब ये सारी स्टेटमेंट होंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सारे होंगे। तो यहाँ पर जेड आंसर दिया है सीटेट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 पर। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाला, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने क्या पाया? पहला आंसर है नींबू जल में डूब गया। दूसरा है नींबू जल में तैरने लगा। तीसरा है नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। क्या होगा इसका राइट आंसर? 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब किसी पानी में नमक ज़्यादा होता है तो वस्तुएं उसमें तैरने लगती हैं, ठीक है। मतलब जल में अगर नमक ज़्यादा होगा तो वस्तुएं उसमें, कोई भी वस्तु होगी तैरने लगेगी। तो नींबू क्या होगा? जल में तैरने लगेगा नींबू, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ होगी, अगर कहीं जैसे मान लीजिए कोई लेक है, झील है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर आप कूदेंगे, ठीक है, तो आपका शरीर उसमें तैरने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे वस्तुएं तैरने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। तो तैरने वाले पे आप जो है आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है? मौसम, पानी यात्रा, भोजन पदार्थ आवास। तीसरा है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। चौथा है आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बताइए 82 का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, ठीक है। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। अलबरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। दूसरा है 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वे भारत आए थे। तीसरा है उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। चौथा है उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अब 84, कथन स्टेटमेंट वाला, ठीक है। मैं बताना क्या है? सही कोड चुनिए, सही कथन बताना है, मतलब सही क्या है। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कथन 2 है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? सही चीज़ बताइए, सही बताना है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 84। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और बी दोनों सही, मतलब पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 85। देखिए कहते हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 11 ग्राम पर मिलीलीटर है और आयतन 3 मिलीलीटर है। देखिए और ऑप्शन दिया है 15 ग्राम, 24 ग्राम, 36 ग्राम, 4 ग्राम। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, मास निकालने के लिए आप घनत्व का और आयतन का, ठीक है, मतलब कि डेंसिटी का और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 3 36। इसका राइट आंसर क्या होगा? 36, ठीक है। मास निकालने के लिए डेंसिटी का और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतनी से ध्यान रखना। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, तो 36 ग्राम। क्वेश्चन नंबर है 86। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे? 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। दूसरा है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे। तीसरा है भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूह बनाएंगे। चौथा है समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 86। काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, 40 मिनट होने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो वीडियो पूरा ही देखिएगा अगर यहाँ तक आ गए हैं तो, ठीक है। 86 का राइट आंसर होगा, क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूह बनाएंगे। क्वेश्चन है 87 है घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। जैसलमेर राजा घड़सी ने बनाया था, ठीक है। दूसरा है ये लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तीसरा है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। चौथा है ये तालाब आज भी प्रयोग में है। क्या होगा 87 का राइट आंसर? 87 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हैं इसको मिला करके। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये तालाब आज भी प्रयोग में है। 87 का राइट आंसर है 4। 88 है फिर से अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन थीम, देखिए कह रहे हैं थीम परिवार और मित्र, ये थीम है। ईवीएस की एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। देखिए पहली स्टेटमेंट है, पहला विकल्प है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकरण की सही व्याख्या करता है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 88। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 89। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आए थे, तो इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 89, अभिकथन है हम अधिक ऊंचाई, सही विकल्प चुना है, ठीक है, सही विकल्प चुनना है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। दूसरा है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दूसरा है दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है आर गलत है, और दूसरा है ए गलत है आर सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 89 है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सत्य है लेकिन आर गलत असत्य है, ठीक है। ए सत्य है लेकिन आर जो है ये क्वथनांक बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके सामने, 90 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि आज का 30वां क्वेश्चन है। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उनके पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल हैं? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। दूसरा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। चौथा है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना, ठीक है। तो ये थे आपके कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपने देखा कितना टाइम लगा, देखिए 43 मिनट हो चुकी है वीडियो, ठीक है, 43 मिनट हो चुकी है वीडियो और 30 क्वेश्चन लोगों ने किया। काफ़ी टाइम लगा, जब हमने पढ़ाया तब इतना टाइम लगा, ठीक है, 43। तो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो इसमें और टाइम लगेगा, और जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आप जो है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कथन वाले और कारण वाले कितने क्वेश्चन थे, आप काउंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करिए, 4-5 मिनट वीडियो देख करके या 2 मिनट वीडियो देख करके अगर आप जाएंगे भागेंगे तो आप सीटेट में पास तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अगर इस तरह करेंगे तो। क्योंकि अगर कहीं पे भी देखिए ना, कहीं पे भी लग के देखिए, अगर 2 मिनट की वीडियो यहाँ देखी, 2 मिनट की वीडियो वहाँ देखी, 2 मिनट की वहाँ देखी, तो इस तरह 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो देख के कोई सीटेट नहीं पास होगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं पास होगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है MCQ, ठीक है, MCQ की प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ पर रोज़ क्वेश्चन अपलोड करे जाते हैं, करिए MCQ की प्रैक्टिस, ठीक है। और ये PDF आपको वहीं मिलेगी, तो PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है। अगर PDF नहीं डाउनलोड कर रहे हैं तो वीडियो फिर से चला करके आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको देखना हो
तो आप डेसिमल जीएस स्टडी यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे वीडियो ढूंढ लीजिए, अपने हिसाब से वीडियो ढूंढ लीजिए और फिर उस वीडियो का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो ये काम करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।